तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज मैं बैक कैमरे से शूट कर रही थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा बैक कैमरे से वीडियो शूट करते हुए। ये देखिए, बैक कैमरे से शूट करने में बहुत ज़्यादा झलमलाहट है। फ्रंट कैमरा मैं इसलिए यूज करती हूँ अपने फ़ोन का, क्योंकि फ्रंट कैमरे से मुझे दिखता रहता है कि मैं शूट क्या कर रही हूँ। बैक कैमरे से ज़्यादातर रेसिपी मैं शूट करती हूँ। फ्रंट कैमरे का यूज मैं तब करती हूँ जब मुझे खुद को सामने से दिखना होता है। तो इससे होता है ना कि मुझे सामने से दिख रहा है। तो सबसे पहले सुबह सुबह की शुरुआत करी है मैंने। आज आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था। कल मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आज आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो सबसे पहले आलू धुल करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। एक सीटी के बाद मैं गैस को धीमा कर देती हूँ। ये धीरे धीरे 5 मिनट में आलू पक जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेथी दाना भाई बहुत कड़वा होता है। अब हेल्दी क्या होता है, वेट लॉस के लिए ये कितना हेल्प करता है ये तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा, कुछ दिन यूज करने के बाद। सबसे ज़्यादा मैं मेथी दाना का यूज इसलिए कर रही हूँ कि भैया बाल ग्रे हो रहे हैं। अब भी क्या ही ग्रे बालों पे वर्क करना, इसे तो मुझे बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मेथी दाना से पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा, फेस में गर्मी, पेट की भी बहुत सारी समस्याओं के लिए मेथी दाना फ़ायदा करता है। अब थायराइड के लिए फ़ायदा करता है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मैंने कहा भाई चलो मेथी दाना का भी थोड़े दिन यूज करके देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर मेथी दाना कूच कर हम चबा चबा कर खा रहे हैं। इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता, कड़वा होता है ना, पीने का भी मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता। लेकिन ये सोचकर दवा जैसे अच्छा, एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में दर्द हो रहा था ना, मेथी दाना पीने से सुबह सुबह ना दर्द जैसे अब नहीं होता। एड़ियों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पता नहीं वॉक करने की वजह से या फिर थोड़ा सा मौसम की वजह से, पता नहीं रीजन क्या था। ये दर्द अब मतलब बंद है मेथी दाना जब से पी रहे हैं। मतलब शरीर में जो दर्द होता था वो दर्द नहीं है मेथी दाना पीने से। एक चीज़ तो ये फ़ायदा हुआ है, और जो फ़ायदा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आलू उबल चुका था। सबसे पहले मैंने इसका छिलका हटाया, उसके बाद इसके पीसेज कट करके मैं इसको क्या कहते हैं फ्रीज़र में रख दूँगी 5 मिनट के लिए। फ्रीज़र में रख देने से ये आलू हद से ज़्यादा हो जाएगा ठंडा, और जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये मतलब टूटेगा नहीं। क्या होता है जब हम फ्राई करते हैं तो आलू का भरता बन जाता है, लेकिन जब आलू थोड़े से ठंडे हो जाते हैं हद से ज़्यादा ना, तो ये फ्राई करते हुए मतलब इनका चोखा नहीं बनता। तो आलू अच्छे से मैंने यहाँ पे क्या किया है, पीसेज में कट कर लिए हैं। और जब मैं इसको फ्रीज़र में रखने गई तो मैंने देखा वो भाई रात को मैंने फ्रिज बंद कर रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो फ्रिज से आवाज़ आने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई फ्रीज़र इतना ठंडा है कि ये मतलब अपना काम करेगा। तो मैंने कहा चलो रख देते हैं, बस 10-15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। एक बैगन बचा हुआ था काफ़ी दिन से, आज घर में टमाटर नहीं था। मैंने कहा चलो भाई सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओगे, कहीं अगर टमाटर मिल जाए तो लेते हैं ना। अब यहाँ सुबह सुबह टमाटर कहाँ मिलेगा, मंडी जाना पड़ेगा अब सुबह सुबह टमाटर लेने के लिए। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, बैगन को भूनते हैं। वरना बैगन बहुत दिन तक रख दो ना तो ये काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे अंदर के बीज जो होते हैं काले हो जाते हैं। हल्का हल्का ये भी काला हो गया था। आज इसको हम बना ही डालते हैं। तो चलिए बैगन मैंने भून लिया, उसके बाद फटाफट से आटा निकाल करके गूंथना शुरू कर दिया है। बच्चों का स्कूल भी है, हालांकि गोलू तो स्कूल नहीं जाएगा, सिर्फ गौरी जाएगी। लेकिन एक बच्चे जाएँ या फिर दोनों बच्चे जाएँ, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मैंने सोचा चलो भाई कोई तो जा रहा है उसके लिए बना देती हूँ। गोलू हफ्ते में 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं जाता है भाई, उसका कोर्स पीछे रह जाता है। वो पढ़ाई लिखाई अपना घर पे ही ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आटा गूंथ करके तैयार कर दिया। आलू जो मैंने भुना था मतलब सॉरी उबाला था, उसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्रीजर से निकालते हैं मसाला तैयार करने के लिए। तो आमचूर पाउडर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ इसमें काला नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें जो अचार का मसाला सौंफ धनिया जीरा बना के रखती हूँ ये ऐड कर लेती हूँ। तो हमारा मसाला तैयार हो जाता है ड्राई, जो कि सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला है और इसमें जीरा डाला है और हरी मिर्च डाला है। कभी कभी मैं पंचफोरन डाल देती हूँ, कभी कभी कसूरी मेथी, जीरा, राई, मेथी दाना सब कुछ डाल देती हूँ। कभी कभी सिर्फ जीरा और मिर्ची डाल देती हूँ, तो अलग अलग फ्लेवर मिलता रहता है। आप इसमें करी पत्ता ज़रूर डालें। हमारे घर में है, पेड़ लगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इतना आलस कर लेते हैं ना कि पेड़ के पास तक जाते नहीं। कभी कभी तो इतना एनर्जी आएगा, इतना मतलब कि करी का पत्ता ऐसे खा जाएंगे, चबा जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी में डालने के लिए भी नहीं ले आते। तो ये होता है टाइम, सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम भाग होती है। तो जैसे भी होता है फटाफट से बच्चों का टिफिन बना के तैयार कर देते हैं। अभी किचन कितना फैला हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद किचन समेटना अपने में बहुत बड़ी एक टॉस होती है कि मतलब हाँ किचन समेटना है। तो यहाँ पे गौरी का टिफिन पैक करूँगी। ये जो आलू मैंने ड्राई बनाए हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। और सच बताऊँ ना, कोई भी सब्जी के आगे बच्चों को सबसे ज़्यादा आलू की सब्ज़ी पसंद आती है। तो बच्चे स्कूल गए, मीन्स गौरी स्कूल गई, गोलू घर पे है। तो मैंने कहा चलो भाई चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच लगभग भर करके चीनी डाली है। 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देती हूँ। कभी कभी कम चीनी का भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन जब चाय पीती हूँ फीका होता है ना, जैसा मैंने बताया था आपको, बैगन का बीज जो होता है ना काला हो जाता है। देखिए ये बैगन में बीज कुछ ज़्यादा ही थे, हालांकि मुलायम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा था इसमें टमाटर होता तो ये और स्वादिष्ट बनता। भाई बिना टमाटर के चोखा कैसे ही अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने आलू कम कर दिया। मैंने कहा कम आलू रहेंगे तो बैगन, तो मैंने क्या किया, आलू बैगन को मैश कर दिया। मैश करके मैं इसको रख देती हूँ टिफिन में। टमाटर मिलेगा तो भी बनेगा, नहीं मिलेगा तो भी बनेगा। तो बस यहाँ पे आलू बैगन मैश करके अभी मैं बाउल में रख देती हूँ। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी गर्मा गर्म जब खाना होगा। चाय हमारे यहाँ पे खौल चुकी थी और घिस करके मैंने अदरक डाल दी है। सच बताऊँ, घिस करके अदरक डालने से अच्छा होता है आप इसे कूट करके डालो। और चाय को ना इस तरीके से कलछी से खूब अच्छे से खौलाइए ना। चाय ऐसे नहीं आपके मन को भाती, जब चाय अच्छी बनती है ना तभी आपको चाय की तलब लगती है, वरना ऐसे पानी वाली चाय या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चाय की तलब किसको लगेगी। मैं ट्रेन में चली जाती हूँ ना, आज वहाँ की चाय देखकर मेरी सारी तलब ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपनी खुद की चाय बनाने की सुबह शाम तो मुझे तलब लगती ही लगती है कि भाई 2 चाय तो मिल ही जाए सुबह शाम की। इसका रीज़न होता है ना, चाय खूब अच्छे से खौली होती है, इसमें अदरक भी अच्छी खासी मात्रा में होता है और दूध भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। सुबह की ऐसी आदत लगी थी चाय और नमकीन खाने की, तो चाय के साथ ऐसे खाली चाय नहीं पिया जाता। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरा, मूंगफली, हरी मिर्ची, करी पत्ता डाल करके ये लाई मतलब तैयार कर लिए घर का होममेड नमकीन, जो कि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम है। आप इसे चाय के साथ ले सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं वो जो अरे वो एक चीज़ आता है ड्राई फ्रूट का सफ़ेद सफ़ेद, उसको मखाना कहते हैं। मखाना, मूंगफली वगैरह भून करके नमकीन घर पे बना सकती हैं, वो भी बहुत ही कम कैलोरी में आपके लिए, खाने में चटपटा भी रहेगा, मन भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद और उसके बाद मैंने ये अरहर की दाल धुल करके हल्दी नमक डाल करके मैंने रख दिया। चाहे तो आप इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, करी पत्ता सब कुछ डाल सकते हैं अगर आपका मन है, वरना आप सिंपल प्लेन बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो स्नान करने के बाद मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी। दाल चढ़ाने के बाद दूसरी तरफ फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाया और सरसों का तेल डाला, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली और उसके बाद इसको अच्छे से भूना। जीरा भी मैंने इसमें डाल दिया है। और चोखा का जो आनंद होता है ना वो सरसों के तेल में ही आता था। अब भला बताओ सुबह सुबह टमाटर कहाँ ही मिलता, बिल्कुल टमाटर नहीं मिला। मैंने कहा चलो ठीक है, बिना टमाटर के आज चोखा बनाएंगे, बनाना ही बनाना है। देखते हैं, चलो भाई रोज़ टमाटर डाल के बना के खाते हैं, आज बिना टमाटर के ही बनाया जाए, खाया जाए और आनंद लिया जाए, बताया जाए कि बिना टमाटर के भी कभी कभार हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आलू मुझे थोड़ी सी और कम कर देनी चाहिए थे। उसके बाद मैंने खूब सारी हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल दी है। चोखा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। सुबह सुबह पतिदेव जी की ड्यूटी जानी होती है तो इनको ये होता है भैया जल्दी से बना के दे दो। कितनी सुबह से मैं उठ जाती हूँ, सुबह के 4:30 बजे 5 बजे उठ जाती हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने का ही काम मेरा 9-10 बजे तक चलता है। तो यहाँ पे पतिदेव जी की थाली लग चुकी है। इनको खाना देने के बाद सिंक में इकट्ठा हुए सारे बर्तन पे मैं हाथ साफ करूँगी। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान जा रही
बर्तन धुलने के बाद गर्मी इस कदर है कि पूछो मत। फटाफट से मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया। बहुत ज़्यादा आजकल नॉर्मल पानी भी कहीं असर ही नहीं कर रहा है, गर्मी इस कदर पड़ रही है। उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा सब्जी दाल खाने का, तो मैंने अपने लिए एक खीरे में कोई फ्लेवर नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो भाई दही इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा धनिया मिर्ची भुना जीरा रायता मसाला ऐड करके रायता बना लेते हैं। खीरा वैसे खाओ या फिर रायता बना के खाओ, बात तो एक ही है। यहाँ तक कि मेरा खाने के साथ ज़्यादा मट्ठा पीने का मन होता है। मट्ठा पीने से क्या होता है ना, हमारा आधा पेट तो मट्ठा से भर जाता है, बचा खुचा 2 रोटी खा लेने से भर जाता है। तो सुबह जब मैंने एक आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो लिया है, थोड़ा सा चोखा लिया है स्वाद लेने के लिए कि बिना टमाटर का चोखा कैसे बनता है, मतलब लगता कैसे है खाने में, और चावल भी थोड़ा सा लिया है, हरी मिर्च का अचार लिया है। रोटी मैं आपको रोटी दिखाती हूँ, जो हमारी गेहूं की रोटी होती है ना उसमें ग्लूटन होता है। ये जौ वाली रोटी देखिए, ऐसे भी सुबह ही मैंने रोटी बनाई लेकिन इसके टुकड़े 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 हो जा रहे हैं। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, आप लोग क्या खाते हो डाइट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से खाते हो फिर इससे तगड़ी वाली डाइट करते हो बिना खाए पिए। देखो ये जीवन है, बिना खाए पिए इतने काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी। हमें 2 टाइम के लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा ही खाना पड़े। पेट भी ऐसा होता है ना कि पेट को भी संतुष्टि होनी चाहिए, कि फुलनेस फील होना चाहिए हमारे टमी को कि हाँ पेट भर चुका है। शाम की ये बढ़िया टेस्टी सी चाय बन रही है, आ जाइए आप लोग भी चाय पीना। एक बार आप लोग हमारे हाथ की चाय पी लेंगे ना, तो जैसे मैं खुद की चाय की हाथ की बनी चाय की दीवानी हूँ। अच्छा दूसरे के हाथ की चाय की बनी चाय अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने हाथ की जो अपने अंदाज से अपने हिसाब से चीनी डालो। मतलब आपको कम मीठा पीना है तो कम चीनी डालो, ज़्यादा मीठा पीना है तो ज़्यादा चीनी डालो। तो जो अपने टेस्ट के अनुसार बनाई गई चीज़ें होती हैं ना, उसका भाई बात ही कुछ और होता है। तो बस चाय पी रही हैं, और चाय पीने के बाद जब मैं मूड़ी ही इस तरह पिलाऊँ ना, तो समझो पूरा आनंद, मतलब इतना फुल आनंद आ रहा है चाय पीने का। तो बढ़िया आराम से पंखा चला करके चाय पी, उसके बाद बाग पे चले गए हैं। और देखिए थ्रेडिंग भी मैंने आजकल नहीं कराई है, बाल भी कलर नहीं कराए हैं, तो कैसा फेस लग रहा है। वहीं पे अगर थ्रेडिंग बना लो, बाल कलर कर लो तो बढ़िया सुंदर से लगते हो। लेकिन आजकल भी मैंने ठनुआ ठान के बैठी हूँ कि आजकल मुझे अपने नेचुरल कलर में रहना है, प्रकृति ने जैसे मुझे बनाया वैसे ही रहना है। लेकिन देखते हैं ये कब तक, टूकने वाले टूक ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने मनमानी गर्जानी कर रही हूँ कि चलो देखते हैं कितने, मतलब ऐसे होता है ना कि चलो रहने देते हैं, नेचुरल है। कभी कभी ऐसा लगता है बाल आज ही कलर करो, तीसरे चौथे दिन ऐसे फिर से दांत निकाल करके सफ़ेद सफ़ेद दांत मुस्की दिखाने लग जाते हैं, ऐसे काटने को दौड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई अब एक्सेप्ट ही कर लेते हैं वाइट हेयर, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा तो मैं कलर कर लूँगी। तो रात के खाने में आम दाल हरी मिर्ची 2 रोटी थी। उसके बाद ये चिया सीड सब्जा सीड और मेथी दाना भिगोने का काम होता है। तो कभी कभी बेटे को भी ज़रूरत होती है, वो भी पी लेता है, उसका मन होता है, और तो मैं पीती हूँ। अगर वो पी लेता तो मैं नहीं पीती, मैं पीती हूँ तो वो नहीं पीता। रात के 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आज को दिखाती हूँ कितनी वाक करी, बस इतनी वाक करी है। इतनी गर्मी में इतनी ही वाक बहुत है। तो उसके बाद मैंने भिंडी धुल करके शाम को ही रख दिया था। अब मैंने सोचा सुबह मेरे पास टाइम कम रहता है तो भिंडी काट देते हैं। आज मुझे मसालेदार भिंडी बनानी है, यानी अचारी भिंडी जिसको कहते हैं, भरवा भिंडी कहो, अचारी भिंडी कहो। तो मैंने कहा भाई भिंडी की सादी सब्जी कई दिन से बन रही है, चलो थोड़ा सा भिंडी का मतलब टेस्ट अलग करते हैं, बनाने का तरीका भी अलग करते हैं। तो कटिंग का भी तरीका मैंने अलग कर दिया है, काट करके सब्जी में रख दूँगी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।